कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के कवायद खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश कर दिए। कमेटी अरकान का एक एक करके सीनियर तरीन जजेस की प्रोफाइल का जायजा। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अदम शिरकत के बायस कमेटी इजलास मुलतवी। कुछ देर बाद एक और बैठक लगेगी। वजीर कानून का चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम खुसूसी कमेटी में हुकूमती नंबर पूरे होने का दावा। आजम नजीर तारड़ ने इत्तेफाक राय से नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पीटीआई को मनाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। ऑपोजिशन को मनाने के लिए कायम झेली कमेटी के अरकान बैरिस्टर गौहर को कायल ना कर सके। पीटीआई का पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत से साफ इनकार। झेली कमेटी के अरकान ने स्पीकर को पीटीआई के फैसले से आगाह कर दिया। नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी नून लीग के फेवरेट कैंडिडेट। राना सनाउल्लाह ने आज रात 12 बजे तक नए चीफ जस्टिस का नाम फाइनल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। हलफ बर्दारी के एक हफ्ते बाद आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। वजीर आजम की मुशीर बराए सियासी उमूर का डॉन न्यूज के एंकर आदिल शाहजेब को खुसूसी इंटरव्यू। ये तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:05 पर नश्र होगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करनी ही नहीं थी, लेकिन नाम भी खुद दिए। अता तारड़ का पीटीआई पर तंज, तहरीक इंसाफ इंतशार और ग्रुप बंदी का शिकार हो गई। आपस के झगड़ों के बायस 4 आजाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। विफाकी वजीर इत्तलात का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन लीडर का हुकूमती अरकान को मखसूस अरकान को ऐवान में लाने का टास्क मिलने का दावा। मखसूस अरकान को ऐवान में इस तरह लाने की हिदायत की गई कि कोई देख ना पाए। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूख करने पर इत्तेफाक। राबते मुनक़ता करने वाले अरकान को शोकाज नोटिस जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 26 मियानी तरमीम के खिलाफ और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान। घर घर से लोग निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत से जान छूटने तक एहतजाज जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक पैगाम। कासिम रोंझो को सेनेट में मौक़िफ़ बयान करने का मौका नहीं दिया गया। हुकूमत ने शर्मिंदगी से बचने के लिए जानबूझकर कोरम तोड़ा। अख्तर मेंगल का दावा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दिया। पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल ने सेनेटर कासिम रोंझो और नसीमा एहसान से आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर इस्तीफा तलब किया था। वजीर आजम ने 26वीं आईनी तरमीम अवाम और माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए संगे मील करार दे दी। आईनी बेंच मीसाक जमहूरियत के विजन की तकमील है। शहबाज शरीफ तरमीम से अवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ और आम आदमी को आसानियां मिलने के लिए पुराज़म। वजीर आजम का तरमीम की मंजूरी में मदद पर सदर जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान से इजहार तशक्कुर। हिमायत करने वाले दीगर अरकान का शुक्रिया अदा किया। 26 मियानी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन अदालती उमूर में तजावुज का इख्तियार नहीं। आईनी तरमीम से न सिर्फ चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार बदला गया, बल्कि जजेस तकर्रुरी के जुडिशल कमीशन की हैयत को भी तब्दील किया गया। दरख्वास्त का मतन विफाक को फरीक बनाई गई दरख्वास्त में 26 मियानी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। तरमीम को अदलिया की आजादी और रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती।
केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही फर्ज है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। फैसले में चीफ जस्टिस का 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस की समाअत साबिक वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने को कहा था। कमीशन का जेल हुकाम से इस्तफसार, जेल में इंटरनेट की सहूलत खराबी के बाइस दस्तयाब नहीं। जेल हुकाम का जवाब, इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की समाअत, पीटीआई को दरखास्तों की नकुल फराहम करने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जल्द हल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर पुरुम्मीद पार्टी को बचाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में अपना किरदार अदा करे। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। पंजाब में पीटीआई हुकूमत में स्मार्ट पॉलिसी में बेकायदगियों का इंकशाफ, माहौलियाती लेबॉर्ट्रीज पर 9 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए गए, एक्शन न होने के बराबर। वजीर आला पंजाब ने टिकटॉकर सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दे दिया। टिकटॉकर सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दी थी। कुरानंदाजी में टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। शहरियों ने घरों की छतों से मरियम नवाज पर गुलपाशी की। वजीर इत्तलात पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम वजीर आला पंजाब का प्रोग्राम करार दे दिया। मरियम नवाज आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। आवाम के लिए बहुत से रिलीफ के मंसूबे जारी हैं। आसमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब का सूबे में बड़ी हद तक जराइम की शरह में कमी का दावा। वजीर आला सिंध और ईरानी कौंसिल जनरल का कराची से चाबहार तक फ्री सर्विस शुरू करने पर तबादला ख्याल। सर्विस से जायरीन और तुलबा को सहूलियात मैसर आ जाएंगी। मुराद अली शाह की ईरानी वफ्द से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का कराची में डबल डेकर बसें चलाने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को बसों की खरीदारी की हिदायत कर दी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का केस। मुतासरा तालिबा की वालिदा होने की दावेदार मुलजिमा कराची से गिरफ्तार। लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। JIT के सामने पेश किया जाएगा। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए वीडियो अपलोड की थी। मुलजिमा का एतराफ। फैसलाबाद में मेहंदी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा।